सात दिसंबर का दिन अंडमान और निकोबार सिविल अकाउंट्स कैडर के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जब वर्ष 1992 में गृह मंत्रालय भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार प्रशासन के लेखा कर्मियों को एक संगठित लेखा कैडर के लाभ प्रदान किए, जिससे उनकी भूमिका और जिम्मेदारियां बढ़ गईं। यह दिन 1983 में मुख्य वेतन एवं लेखा कार्यालय की आधारशिला रखने का भी स्मरण कराती है। आज जब हम 7वां अंडमान और निकोबार सिविल अकाउंट्स दिवस मना रहे हैं, हम लचीलेपन, विकास और सेवा की अपनी समृद्ध विरासत को भी दर्शाते हैं। इस बार का वार्षिकोत्सव एक दिन का नहीं बल्कि पूरे महीने भर चला, जिसने हमारे कार्यकर्ताओं को एकता और सौहार्द के सूत्र में बांध दिया। खेलकूद, बौद्धिक गतिविधियों ने हमारी टीम की विविध प्रतिभाओं और भावनाओं को प्रदर्शित किया, जिसमें हमारी कोशिश यह रही कि व्यावसायिकता को खुशी और मानसिक जुड़ाव के साथ संयोजित किया जाए। यह उत्सव केवल पोर्ट ब्लेयर तक ही सीमित नहीं था। निकोबार जिले और उत्तरी व मध्य अंडमान में हमारे कर्मचारियों ने इस अवसर को समान उत्साह और जोश के साथ मनाया। पीएओ रंगत और पीएओ कार निकोबार दोनों ने ही विभिन्न खेलों का आयोजन किया, जिसमें न केवल कर्मचारियों बल्कि इन स्थानों पर तैनात उनके परिवारों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया, जिससे हमारे कैडर के भीतर बंधन और मजबूत हुआ। इन पहलों ने हमारी सामूहिक भावना को उजागर किया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि केंद्र शासित प्रदेश का हर एक कोना इस महत्वपूर्ण अवसर का हिस्सा बन सके। गतिविधियों के मुख्य केंद्र में एक क्रिकेट टूर्नामेंट में 3 गतिशील टीमें शामिल थीं: पीएओ ब्लास्टर्स, पीएओ स्ट्राइकर्स और पीएओ ब्लेजर्स, जो संगठन के डीआरएम से लेकर सीनियर एओ तक की भागीदारी के साथ जमकर प्रतिस्पर्धा कर रही थी। कार्बाइन कोव के रेतीले तटों पर 4 टीमों के बीच जोशीले मुकाबले के साथ एक बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट ने उत्साह को और बढ़ा दिया। दृढ़ संकल्प और टीम वर्क के जोशीले प्रदर्शन में कैडर के महिला और पुरुष कर्मचारियों के बीच एक अनोखी रस्साकशी भी हुई। हमारी महिला टीम ने अपनी ताकत और एकता का प्रदर्शन करते हुए इस अनूठी और रोमांचक प्रतियोगिता में जीत हासिल की। महीने भर चलने वाले इस उत्सव में इंडोर गेम्स का भी आयोजन किया गया। बैडमिंटन पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए, एकल और युगल पुरुषों, महिलाओं और मिश्रित जोड़ों के लिए विभिन्न श्रेणियों में कैरम प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए एक ऑनलाइन ओपन चेस प्रतियोगिता ने प्रतिभागियों को डिजिटल रूप से शामिल करते हुए एक आधुनिक मोड़ दिया। कर्मचारियों के छोटे बच्चे भी पीछे नहीं रहे। 2 दिसंबर 2024 को हमारे कैडर की बौद्धिक शक्ति को सीसीएस नियम, सामान्य वित्तीय नियम और सिविल अकाउंट्स मैनुअल जैसे विषयों को कवर करने वाली एक क्विज प्रतियोगिता के दौरान प्रदर्शित किया गया। इसमें हमारे अधीनस्थ कर्मचारियों जैसे डीआरएम, एमटीएस, एलडीसी, अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंटेंट
की सक्रिय भागीदारी देखी गई। समारोह में उसी दिन दोपहर को सार्वजनिक खरीद चुनौतियां और आगे का रास्ता विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर इस सत्र में सतर्कता टिप्पणियों के संदर्भ में खरीद से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की गई और बिजली, शिपिंग और एपीडब्ल्यूडी जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक खरीद से जुड़े अनुभवों का आदान प्रदान भी किया गया। हमारी सामुदायिक सेवा पहल के हिस्से के रूप में 4 दिसंबर को एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें 30 डोनर्स ने बदलाव लाने के लिए आगे कदम बढ़ाया। हमारे सम्मानित अतिथि श्री अर्जुन शर्मा, डिप्टी कमिश्नर दक्षिण अंडमान द्वारा दिए गए उत्साहवर्धक शब्दों ने हमें प्रेरित और तरोताजा कर दिया। एड्स और HIV जागरूकता पर एक विशेष सत्र ने दिन को और समृद्ध किया। हमारे महीने भर चलने वाले समारोह का भव्य समापन आज 7 दिसंबर 2024 को अपने चरम पर है, क्योंकि हम प्रशासन के 2 प्रेरणादायी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति से गौरवान्वित हैं, जिनकी दूरदर्शिता और मार्गदर्शन हमारे मार्ग को रोशन करते रहेंगे। डॉक्टर अमन गुप्ता, IAS सचिव वित्त, और श्री अर्जुन शर्मा, IAS उपायुक्त दक्षिण अंडमान। यहाँ आपकी उपस्थिति एक सम्मान से बढ़कर है। यह हमारे कैडर के लिए प्रेरणा का एक गहन स्रोत है। हम अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके योगदान ने कैडर को आज की स्थिति में पहुंचाया है। 7वां अंडमान और निकोबार सिविल अकाउंट्स दिवस हमारी यात्रा का उत्सव है। यह हमारे कैडर के प्रत्येक सदस्य अतीत और वर्तमान के समर्पण और पारदर्शिता और उत्कृष्टता के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जैसा कि हम अपनी उपलब्धियों पर विचार करते हैं, हम सेवा करने, बढ़ने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसरों से भरे भविष्य की आशा करते हैं। साथ मिलकर हम उन मूल्यों को बनाए रखने की कामना करते हैं जो हमें परिभाषित करते हैं और अंडमान और निकोबार प्रशासन के विकासात्मक लक्ष्यों में योगदान करते हैं। धन्यवाद।